तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूनिक स्टोरीज चैनल पर। और आज की कहानी है भूतिया हवेली का रहस्य। गर्मी की छुट्टियों में चार दोस्त राहुल, विशाल, सीमा और नेहा पहाड़ों की यात्रा पर गए। उन्होंने सुना था कि जंगल के पास एक पुरानी हवेली है जो कई सालों से वीरान पड़ी है। गांव वालों का कहना था कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन राहुल और विशाल को भूतिया जगहों की सच्चाई जानने का शौक था, इसलिए वे अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सके। रात के 11 बजे चारों ने टॉर्च उठाई और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली टूटी फूटी और डरावनी लग रही थी। दरवाजे पर जंग लगी थी और अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए बंद हो गया। शायद हवा से बंद हुआ होगा। विशाल ने खुद को समझाने की कोशिश की। वे आगे बढ़े तो देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। एक तस्वीर में एक आदमी और औरत खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे अजीब तरह से घुले मिले लग रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें बिगाड़ दिया हो। तभी अचानक एक खिड़की जोर से खुली और ठंडी हवा का झोंका आया। सीमा और नेहा डर कर पीछे हट गई। कोई और आवाज मत निकालो, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें सिर्फ इस हवेली को एक्सप्लोर करके निकल जाना है। वे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े। लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, उन्हें एक कमरे का दरवाजा खुला मिला। अंदर एक पुराना झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। यह झूला कैसे हिल रहा है? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। विशाल ने मजाक में कहा, शायद कोई अदृश्य बच्चा इसे झूला रहा है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, झूला अचानक जोर जोर से हिलने लगा। कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद पटकने लगी और एक किताब अचानक उड़कर राहुल के पैरों के पास आ गिरी। किताब का कवर खून से सना हुआ था और उस पर लिखा था, भागो वरना मर जाओगे। चारों की घबराहट बढ़ गई। वे बाहर भागने लगे, लेकिन तभी सीढ़ियों से एक सफेद धुंधली आकृति उतरती हुई दिखी। उसके लंबे बाल चेहरे पर झूल रहे थे और उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में जल रही थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, भूतिया आवाज गूंजी। सीमा चीख पड़ी और बेहोश हो गई। विशाल ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में अजीब सी ठंड महसूस हुई। अचानक हवा में उड़ती चीजें इधर उधर गिरने लगी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम हम बस चले जाते हैं, हमें माफ कर दो। भूतिया आकृति एक पल के लिए रुकी, फिर उसकी धीमी और डरावनी हंसी हवेली में गूंज उठी। अब बहुत देर हो चुकी है। तभी हवेली की दीवारों पर खून की धारियां उभर आईं। फर्श से धुंध उठने लगी और एक छायादार हाथ नेहा की ओर बढ़ा। विशाल ने जल्दी से सीमा को उठाया और चिल्लाया, भागो। राहुल ने किसी तरह दरवाजा खोला और चारों बाहर भाग निकले। जैसे ही वे हवेली से निकले, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर से वही डरावनी हंसी सुनाई देती रही। अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, तो गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह हवेली कभी एक अमीर परिवार की थी, लेकिन एक दिन पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से वहां आत्माएं भटकती हैं। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कसम खाई कि वे फिर कभी किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन आज भी जब वे उस रात को याद करते हैं, तो उनकी रूह कांप उठती है।